रात के 2 बजे मेरी आंख खुली तो मेरा अब्बू मेरी अम्मी पे लगा हुआ था और बेड जोर जोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बेड अभी टूट जाएगा। मेरे अम्मी और अब्बू को यह भी होश नहीं रहा था कि नीचे मैं भी सो रहा हूं। वो दोनों इतने मगन हो गए, अपना काम कर रहे थे और 15 मिनट वो इसी तरह लगे रहे। अब ये रोज की रूटीन बन गई थी। मैं डेली रात को 2 बजे उठता और अपने अम्मी और अब्बू को देखता रहता था। एक रात अब्बू लाहौर गए हुए थे, अम्मी घर पे अकेली थी। रात के 2 बजे तो मैं अपनी अम्मी के साथ। मेरा नाम शमशेर है, मेरी उम्र 20 साल है। हम लाहौर में रहते थे। मेरे अब्बू की दर्जी की दुकान थी कराची में। मेरी अम्मी का नाम सलमा है और अब्बू का नाम इरशाद है। मेरी अम्मी की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। मेरी अम्मी की उम्र 40 साल होगी, लेकिन 40 साल की उम्र में जो हुस्न मेरी अम्मी पे आया था वो 16 साल की उम्र में भी नहीं आया था। सब लोग यही कहते थे, सलमा तुम तो दिन ब दिन जवान होती जा रही हो, क्या खा रही हो। और मेरी अम्मी हंस के बात टाल देती थी। मेरी अम्मी के गुब्बारे और बैग बहुत बड़े थे, जिसकी वजह से जो भी मर्द उसे देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। अब्बू हमें यहाँ लाहौर में छोड़कर कराची चले गए थे और वो काफी सालों से सिर्फ हम लोगों को पैसे ही भिजवाया करते थे। 2 सालों बाद 1 महीने के लिए घर आते थे, लेकिन अब्बू की दुकान अब अच्छी चलने लगी थी तो उन्होंने हमें भी कराची बुलवा लिया था। अब्बू ने दुकान के ऊपर घर किराए पर ले लिया था। नीचे मेरे अब्बू की दुकान थी और साथ में ही मालिक मकान की भी फैमिली रहती थी। उसकी फैमिली में मालिक मकान की एक बेटी थी जिसका नाम सुमेरा था। उसकी उम्र भी 17 साल की थी। क्योंकि मैं लाहौर में रहता था, कराची में पहली दफा आया था, मुझे कराची के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था, तो इसलिए मैं उस लड़की से पूछ लिया करता था। वो भी हमारे घर चक्कर लगाती रहती थी। हमारा घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था और छोटा सा किचन बना हुआ था। रात में किचन में लाइट जल रही होती थी और जिस वजह से पूरे कमरे में हल्की हल्की रोशनी होती थी। मालिक मकान की बेटी सुमेरा मुझे देख देख कर मुस्कुराती रहती थी। मैंने भी अपने दिल में सोच लिया था कि मैं इसका काम जरूर उतारूंगा। शुरू के दिन तो मैं घर पे ही रहता था, लेकिन बाद में मेरे अब्बू ने कहा था कि मैं दुकान पे आके बैठा करूं और काम सीखूं। फिर अब्बू ने मुझे दुकान के कामों में लगा दिया, लेकिन मुझे दुकान पे बैठना अच्छा नहीं लगता था। सुबह 8 बजे सुमेरा कॉलेज जा रही होती थी और दोपहर 2 बजे वापस भी आ रही होती थी। मुझे उसकी टाइमिंग पता चल गई थी और अब तो सुबह भी मैं ही दुकान खोला करता था। सुबह जाते हुए भी सुमेरा मुझे देखकर मुस्कुराती थी और दोपहर में आते वक्त भी। मेरी अम्मी घर पे सारा दिन अकेली रहती थी। मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को टीवी लगवा दिया था और केबल भी लगवा दी थी, तो मेरी अम्मी सारा दिन ड्रामे देखती रहती थी। मेरे अब्बू अब अच्छे पैसे कमाते थे। अम्मी की फरमाइश पूरी करता रहता था। कभी बिरयानी लेकर घर दे आता, कभी फ्रूट, कभी कुछ तो कभी कुछ। इसी तरह अब हमें कराची आए हुए 1 महीना भी गुजर गया था। शुरू शुरू में मुझे कराची अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे कराची में मजा आ रहा था। हम एक ही फैमिली में सोते थे। हम ज्यादा लोग नहीं थे, 3 तो बंदे थे। अम्मी अब्बू बेड पे सोते थे, मैं उनके साथ नीचे सो जाया करता था। रात तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली। मैंने देखा बेड हिल रहा था। पहले तो मैं समझा नहीं कि क्या हो रहा है। मैं जैसे ही उठने लगा, मैंने देखा मेरा अब्बू मेरी अम्मी पे लगा हुआ था और ऊपर से उन्होंने कपड़ा उड़ा हुआ था। किचन में एक छोटी लाइट जलती थी, जिसकी वजह से रोशनी कमरे में भी आती थी। हल्का हल्का मुझे नजर आ रहा था। मैं उठा नहीं और फिर सो के उनको देखता रहा। अगली रात फिर ऐसा ही हुआ। रात के 2 बजे फिर अब्बू अम्मी पे शुरू हो गया। आज उन्होंने आधा घंटा मैच खेला था। अब मैं रोज रात को 2 बजे उठता, अम्मी और अब्बू को देखता रहता, जिसकी वजह से अब मेरा नजरिया अम्मी के बारे में तब्दील होने लगा था। अब जब भी मुझे मौका मिलता, मैं घर आकर अपनी अम्मी को देखता रहता और सोचता कि मेरे अब्बू कितने खुशनसीब हैं जो रात को अम्मी के साथ सुकून लेते रहते हैं। मैं बार बार अपने दिमाग को रोकता कि अपनी माँ के बारे में ना सोचूं, लेकिन बार बार वही रात वाले मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाते। अब सुमायरा भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। वो खुद मुझसे बात करना चाहती थी। मैं अब उससे जान छुड़वा रहा था। अब सुबह 10 बजे उठता था ताकि मुझे दुकान पे ना जाना पड़े, तो अब्बू चले जाते थे। शुरू शुरू में तो मुझे अब्बू ने बहुत डांटा कि जल्दी उठा करो, लेकिन अब अब्बू भी खामोश हो गए थे। मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी अम्मी के साथ गुजारना चाहता था। मैं उनको रोज वो वाला काम करते हुए देखता था, लेकिन मैंने कभी भी अपनी अम्मी पे जाहिर नहीं होने दिया था कि मैं आप लोगों को देखता रहता हूँ। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन शाम को अब्बू को लाहौर से फोन आया। अब्बू की बहन यानी कि मेरी फूफो का शौहर इंतकाल कर गया था।
पहले तो अब्बू ने सोचा अम्मी और अब्बू चले जाते हैं, क्योंकि मैं भी नया नया कराची आया था। तो मैंने कहा मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। फिर अब्बू ने सोचा कि वो अकेले चले जाते हैं, वो 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। जैसे ही अब्बू ने ये कहा कि वो अकेले जा रहे हैं, मैं तो बहुत खुशी हो गया था। मैंने दिल में सोचा कि रात को अब्बू की जगह मैं अम्मी के साथ। फिर मेरा अब्बू मुझसे कहने लगा, घर का ख्याल रखना और सुबह जल्दी दुकान खोलना, कारीगरों को बिठा के फिर भले तुम घर आ जाना। मैंने कहा हाँ हाँ अब्बू, आप बेफिक्र हो जाए। अब्बू ने मुझे दुकान की चाबियां दी, एक बैग तैयार किया, 2-3 उसमें कपड़े के जोड़े डाले और अब्बू मेरा रवाना हो गया। मेरी अम्मी कुछ उदास थी, शायद वो पहली दफा कराची अकेले रह रही थी। गांव में तो हम रहते थे, वहां पे हम आदी हो गए थे। मैंने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, जिशान मुझे पता है तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हारे अब्बू के साथ रहने में मुझे कुछ और ही सुकून मिलता है। मैं समझ गया था कि मेरी अम्मी किस सुकून की बात कर रही थी। मैंने भी कहा, अम्मी मैं भी आपको हर तरह का सुकून पहुंचा सकता हूँ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? फिर मैंने एकदम बात बदल दी। मैंने कहा, अम्मी मैं आपका हर कहना मानूंगा, आपको जो भी खाना पीना हो, जिस तरह अब्बू आपको देते थे मैं भी उसी तरह आपको दिया करूंगा, आप मुझे बता दिया करें। फिर मेरे अब्बू ने कहा कि अभी तुम दुकान पे बैठो, रात को 10 बजे दुकान बंद करके घर आ जाना। मेरा अब्बू वहीं से ट्रेन स्टेशन चला गया। मैं दुकान पे बैठा रहा रात के 9 बजे तक। फिर मैंने रात 9 बजे दुकान बंद कर दी और होटल पे गया। अम्मी के लिए और अपने लिए अच्छा सा खाना बनवाया और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लिए। अब मैं घर को आ गया था। मैंने कहा, अम्मी मैं खाना लाया हूँ, जल्दी से प्लेटों में निकालें ताकि हम खाना खाएं। जब अम्मी और मैं खाना खा रहे थे, मैंने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी आपको कुछ भी जरूरत हो आप मुझे बता सकती हैं, आप यूं समझें कि कुछ दिनों के लिए मैं ही अब्बू हूँ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, तुम्हारे अब्बू की जगह तुम कैसे ले सकते हो, तुम तो मेरे बेटे हो। मैंने कहा, अम्मी मैं आपका बेटा ही हूँ, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब्बू वाले सारे काम कर सकता हूँ, चाहे तो आप मुझे आजमा के देख लें। जैसे ही ये मैंने जुमला बोला, पता नहीं मेरी अम्मी के जहन में क्या आया, वो मुझे घूरने लगी। फिर मैंने अपनी अम्मी के कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा, क्या हुआ अम्मी, किन सोचों में आप चली गई? फिर मेरी अम्मी कहने लगी, कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। मुझे पता था कि मेरी अम्मी को क्या याद आ रहा था। अब मैं परेशान था। मेरे पास सिर्फ 2-3 दिन थे, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर मेरा अब्बू वापस आ जाएगा। मैं इन 2-3 दिनों के अंदर ही अपना अम्मी के साथ वो वाला काम पूरा करना चाहता था। अब मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पे आ गया था और मेरे दिमाग में बस यही सोचें चल रही थी कि किसी तरह अम्मी को इस काम पे राजी करूं। फिर मैंने अपनी अम्मी को आवाज दी। मैंने कहा, अम्मी आप जाग रही हैं या सो गई हैं? मेरी अम्मी कहने लगी, बस सोने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा, अम्मी मुझे नींद नहीं आ रही, आपके साथ कुछ बातें कर लूं? मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ बोलो क्या बात है। मैंने कहा, अम्मी आपको पता है मैं 20 साल का हो गया हूँ, आपने क्या सोचा है मेरे बारे में? मेरी अम्मी कहने लगी, किस बारे में और क्या सोचना है, जरा खुल के बोलो। मैंने कहा, अम्मी हमारे सब रिश्तेदारों में देखो जितने भी मेरी उम्र के लड़के हैं सब शादीशुदा हैं, आप लोग मेरी शादी क्यों नहीं करवाते? असल में मैं इस तरह की बात करके अपनी अम्मी को इस मुद्दे पे लाना चाहता था। मेरी अम्मी कहने लगी, तुम्हें तो पता है अभी अभी तो हम कराची आए हैं, यहाँ पे सेट तो होने दो, शादी भी कर देंगे, तुम्हारी क्या जल्दी है? मैंने कहा, नहीं आपको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। मैं रातें कैसे गुजारता हूँ आपको पता भी नहीं, मैं कितना बेचैन हूँ, मैं किस तरह अपना गुजारा कर रहा हूँ, मोबाइल में वीडियो देख देख कर अपना काम चला रहा हूँ। मेरी अम्मी कहने लगी, बदतमीज इंसान, ये तुम अपनी माँ से किस तरह की बात कर रहे हो? मैंने कहा, अम्मी आपने खुद ही तो बोला है कि खुल के बोलो, इसीलिए जो भी मेरे दिल में था मैं सब आपको बताना चाहता हूँ। अभी तो बहुत कुछ है जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, वो भी बताना चाहता हूँ। वो कहने लगी, क्या मतलब, इतना कुछ तो बोल चुके हो, इससे आगे बगैर रहता क्या है? मेरे साथ ऐसी बातें ना करो, मुझे पता है तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारा अब्बू आ जाए तो हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। मैंने कहा, अम्मी सोचना क्या है, सोचने में तो बहुत टाइम लगता है। वो जो मालिक मकान की बेटी है ना, मैं उसको पसंद करता हूँ। आप एक काम करें, वो वैसे भी सारा दिन हमारे घर पे होती है, हमारी उससे बात चलाए ना। मेरी अम्मी कहने लगी, ठीक है तुम्हारे अब्बू आ जाए, हम तुम्हारी शादी की बात चला लेंगे, अगर वो लोग मान गए तो ठीक। मैंने कहा, अम्मी शादी किसने बोला है, आप मेरी उससे दोस्ती बढ़वाएं, मैं तो सिर्फ दोस्ती की हद तक बोल रहा हूँ, शादी मैं अपनी बिरादरी में ही करूंगा। मेरे चाचू की बेटी थी, मैं उसको पसंद करता था। मैंने कहा, शादी तो मैं सिर्फ उसी से करूंगा, बाकी हाँ फिलहाल मैं उससे टाइम पास कर लेता हूँ। मेरी अम्मी कहने लगी, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, जरूरत से भी ज्यादा? मैंने कहा, मैं यही तो कब से आपको समझाना चाह रहा था कि मैं जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया हूँ, मेरे बारे में कुछ तो सोचें।
फिर मेरी अम्मी कहने लगी, क्या सोचूं? मतलब अब मैं तुम्हारी दोस्तियां करवाऊं? मैं तुम्हारी माँ हूं। अपनी अम्मा से कोई ऐसे काम बोलेगा? फिर मैंने कहा, अम्मी इसमें बुरी क्या बात है? आप लोग भी तो वो वाला काम करते हैं ना? क्या मुझे नहीं पता? रोज रात को 2 बजे अब्बू आपके साथ लगे हुए होते हैं और आपको नहीं पता कि नीचे मैं ही सो रहा होता हूँ? क्या मैं अंधा हूँ? मुझे नजर नहीं आता? मुझे सब पता होता है। मेरी अम्मी कहने लगी, बेशर्म इंसान, माँ बाप को देखता है छुप छुप कर। मैंने कहा, देखना क्या है? आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि मैं साथ ही पड़ा हुआ होता हूँ। एक ही कमरे का तो मकान है। आप रोज रोज ये वाला काम करते हैं। मैं जब बोल रहा हूँ तो आप मुझे डांट रही हैं। मेरी अम्मी कहने लगी, इतना शर्म आ रही है तो जाके किचन में चादर बिछा के सो जा। कोई जरूरत नहीं है कमरे में सोने की। मैंने कहा, अम्मी मैं क्यों सोऊं? मुझे थोड़ी मसला हो रहा है। आप लोगों को है तो आप लोग जाके सो जाओ। फिर आप मेरे बारे में भी सोचें। आप अगर मेरे सामने ऐसे काम करेंगी, मेरा दिल तो खराब होगा ना। और अब्बू पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। बेड इतना जोर जोर से हिल रहा होता है, मुझे तो शक पड़ता है कि नीचे मालिक मकान वालों को भी आवाज जाती ना हो। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, चुप कर बदमाश, चुप करके सो जा। अपनी अम्मी से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। तुम्हारे अब्बू को आने दो। मैंने कहा, अम्मी इसमें शिकायत लगाने वाली क्या बात है? मैंने क्या गलत बात की है? आप लोग भी तो करते हो ना। मेरी अम्मी कहने लगी, वो तो मेरा शौहर है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। जब उसका दिल करेगा वो मेरे साथ करेगा। लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। मैंने कहा, अम्मी मुझे किस चीज की शर्म आनी चाहिए? जाहिर है मुझे एक चीज जरूरत है। मैं यहाँ कराची में किसी और को जानता तो नहीं हूँ जो किसी और को बोलूं। मैंने आप ही को बोलना है ना। आप मेरे लिए बस कुछ करें। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, सो जा, हम इस बारे में अभी बात नहीं कर रहे। मैंने कहा, अच्छा अभी नहीं तो कल। लेकिन आप मेरी फीलिंग समझे। मैं अभी और नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। बस बहुत हो गया। मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ सोचा, कल की कल देखेंगे। और फिर इस तरह खामोश होकर मेरी अम्मी सोती रही। मैं भी काफी देर ऐसे ही सोता रहा। और फिर मेरी आंख लग गई। सुबह 9 बजे मेरी अम्मी ने मुझे उठाया। कहने लगी, उठ जा, नाश्ता कर ले और जाके दुकान खोल और कारीगरों को काम पे लगा। मैंने अम्मी से झूठ बोला। मैंने कहा, अम्मी मैं सारी रात जागता रहा हूँ, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं नहीं जा रहा दुकान खोलने। वो कहने लगी, तुम्हारा अब्बा तुम्हें मारेगा, जा दुकान खोल के फिर भले घर आ जाना। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, 5 मिनट में उठता हूँ। मैं उठा तो सीधा बाथरूम में चला गया। हाथ मुंह धोए और मैं बाहर आया तो मेरी अम्मी मुझे देख देख कर मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, अम्मी क्या हुआ, सब खैरियत है? आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? फिर मेरी अम्मी कहने लगी, तुम्हें पता है रात को तुमने क्या बोला था? मैंने कहा, हाँ मुझे सब पता है। कौन सा मैं नशा करता हूँ जो मैं सब भूल जाऊंगा? मेरी अम्मी कहने लगी, पागल, अपनी अम्मी से कोई ऐसी बात नहीं करता। मैंने कहा, अम्मी मैं आपको सीधी बात बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो तो। मेरी अम्मी कहने लगी, इतनी बातें तो तू बोल चुका है, अभी तक तो मैंने कुछ बुरा नहीं माना। जब मेरी अम्मी ने ये बोला तो मेरा हौसला और बढ़ गया। मैंने कहा, हाँ ये तो आप ठीक कह रही हैं। मैंने कहा, अम्मी मैं ये कह रहा था, अगर आपने मेरा काम नहीं करवाया मालिक मकान की बेटी के साथ, फिर मैं कुछ भी कर लूंगा। फिर आपने मुझे बोलना नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरी अम्मी कहने लगी, क्या कर सकते हो तुम? क्या करोगे? जरा बताओ मुझे। मैंने कहा, बाद में बताऊंगा, जब आपने मेरा काम ना किया तो। अभी नहीं, कहने लगी, अभी बताओ। मैंने कहा, नहीं अभी नहीं। फिर वो मुझे कहने लगी, अच्छा तुम एक काम करो, जाओ नीचे दुकान खोलो और मालिक मकान के घर दरवाजा बजा के बोलना कि उनकी बेटी को मेरी अम्मी बुला रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हारा काम हो जाए। मैंने कहा, अम्मी आपको पहले बता दूं, शादी वादी की बात नहीं करनी, जस्ट ऐसे ही टाइम पास, सिर्फ आपने दोस्ती लगवानी है, बाकी मेरा काम है। मेरी अम्मी कहने लगी, ठीक है। फिर मैंने नाश्ता किया और फिर मैं नीचे उतर आया। मालिक मकान का गेट बजाया तो उसकी वही बेटी गेट खोलने आई। मुझे देखकर कहने लगी, तुम सुबह सुबह क्या हुआ, सब खैरियत है? मैंने कहा, हाँ वो असल में अम्मी को कोई आपसे काम था, वो आपको बुला रही थी। वो कहने लगी, खाला को इतनी सुबह सुबह क्या काम है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। वो कहने लगी, अभी तो मैं कॉलेज जा रही हूँ, वापसी पे आऊंगी तो उनको मिल लूंगी। मैंने कहा, चलो ठीक है। फिर मैंने दुकान खोली जब तक कारीगर भी आ गए और काम शुरू हो गया। दिन 11 बजे मैं दोबारा अम्मी की तरफ गया। मेरी अम्मी कहने लगी, दुकान पे काम चालू हो गया? मैंने कहा, हाँ सब लोग काम कर रहे हैं। मैंने कहा, वो मैंने उनको बोला था, वो कह रही थी कि कॉलेज के बाद में आऊंगी। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम चाहो तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर 1 बजे तुम दोबारा दुकान पे चले जाना। मैंने कहा, अम्मी मुझे फर्श पे नींद नहीं आ रही, मैं आपके बेड पे सो जाऊं? फिर मुझे मेरी अम्मी कहने लगी, ये पूछने वाली बात है भला, तुम्हारा अपना ही घर है, जहां दिल करे सो जाओ। फिर मैं जाके अपने अब्बू की जगह पे सो गया। मैंने कहा, अम्मी आके बैठे ना, बातें करते हैं। मेरी अम्मी कहने लगी, अभी मुझे घर के कुछ काम करने हैं, तुम लेट जाओ। मुझे नींद कहाँ आनी थी।
मैंने पूछा, अम्मी अब्बू कब तक वापस आ रहे हैं? अब्बू से कोई बात वगैरह हुई थी? अम्मी कहने लगी, हाँ, सुबह 10 बजे उनका फोन आया था। वो कल वहां से रवाना हो जाएंगे। वो परसों यहाँ आ जाएंगे। मुझसे पूछ रहे थे कि दुकान पे चला गया, तो मैंने उनसे कह दिया कि हाँ वो दुकान पे है। मैं ये सुनकर और भी परेशान हो गया। अब तो मेरे पास सिर्फ 2-3 दिन ही थे। उन्हीं 2-3 दिन के अंदर अपना अम्मी के साथ वो वाला काम करना था। मैंने कहा, वैसे अम्मी आपस की बात है, तुम सुमेरा से बोलोगे क्या? वो कहने लगी, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मेरा काम है। मैंने कहा, फिर भी मुझे भी तो बताओ। वो कहने लगी, वैसे भी वो तुम्हें पसंद करती है। मैंने नोट किया है कि जब भी तुम आते हो वो तुम्हें घूर घूर कर देखती है और तुम्हारी बातें